बारामूला सीट पर संसदीय चुनाव हुए और उन चुनावों में उमर अब्दुल्ला को शिकस्त का सामना करना पड़ा और हराने वाला भी कौन, जो जेल में बैठा था। इस हार से उमर अब्दुल्ला को शायद बहुत ज़्यादा झटका लगा, या यूं कहें कि उन्होंने इस हार को शायद दिल पे ले लिया है और अब उन्होंने ऐलान किया है कि वो विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन उनकी पार्टी एनसी जो है वो चुनाव में हिस्सा लेगी। आखिर क्यों इतना बड़ा फैसला किया? क्यों उमर अब्दुल्ला विधानसभा चुनावों से भागना चाहते हैं? क्या उन्हें डर सता रहा है कि पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट होने के बावजूद और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रहने के बावजूद भी वो बारामूला सीट से जीत हासिल नहीं कर पाए? क्योंकि ये चुनाव जो है 370 को हटाए जाने के बाद यहाँ पर चुनाव हुए, संसदीय चुनाव हुए और जम्मू कश्मीर में 5 सीटों पर चुनाव लड़े गए। अगर जम्मू प्रोविंस की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटों पर जीत हासिल की, और अगर घाटी की बात करें तो राजौरी और अनंतनाग से मियां अल्ताफ़ जो हैं उन्होंने जीत हासिल की, जो एनसी के नेता हैं, और राहुल्ला साहब ने श्रीनगर सीट से जीत हासिल की और बड़ी ही उम्मीद से और जोश व खरोश से उमर अब्दुल्ला साहब ने यहाँ से चुनाव लड़ा बारामूला सीट से, लेकिन उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा। और यकीन मानिए, शिकस्त भी कोई छोटी मोटी नहीं, लाखों की वोटों में उनकी शिकस्त हुई है। और शिकस्त किससे हुई, ये जानकर सब हैरान है कि आखिर एक ऐसा उम्मीदवार जो जेल में बंद है, लेकिन फिर भी लोगों ने उसे समर्थन दिया, लोगों ने उसे दिल खोलकर वोट दिया, और वोट भी इतने दिए कि वहाँ से सजाद लोन को भी शिकस्त का सामना करना पड़ा। और उमर अब्दुल्ला साहब जो सांसद भी रहे, विधायक भी रहे, राज्य के जम्मू कश्मीर राज्य के मुख्यमंत्री भी रहे, लेकिन फिर भी शिकस्त जो है वो झेलनी पड़ी। क्या इसी शिकस्त के कारण उन्होंने ये फैसला लिया है? क्या उन्हें अब डर सताने लगा है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं संसदीय चुनाव हारने के बाद अगर विधानसभा चुनावों में फिर से रुख करता हूँ तो कहीं लोग मुझे फिर से नकार ना दें? क्योंकि एक हार जो होती है, अगर उसके बाद दोबारा से हार का सामना करना पड़े तो फिर राजनीतिक गलियारों में ये आवाज़ उठने लगती है कि फला फला नेता का वजूद जो है वो ख़त्म होते जा रहा है। और इतना बड़ा नेता अगर 2 बार शिकस्त खाता है तो सोचिए जनता में क्या मैसेज जाएगा। तो क्या इस हार के कारण ये सब कुछ हो रहा है? लेकिन उमर अब्दुल्ला ने इस हार के कारण नहीं, बल्कि उन्होंने कुछ और ही बयान देकर सनसनी फैला दी है। या तो वो हार को बचाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं, या फिर वो केंद्र सरकार पर एक दबाव बनाना चाहते हैं कि भाई साहब, अगर आपने हमारी नहीं मानी तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो उमर अब्दुल्ला के चुनाव ना लड़ने से क्या जम्मू कश्मीर को कोई घाटा होगा? क्या कोई हानि होगी? क्या एनसी पर कोई फ़र्क पड़ेगा? शायद नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर उनकी हार से फ़र्क पड़ता तो जो बाकी जो हैं वो जीत का जश्न न मनाते और पार्टी ये न कहती कि भाई साहब हम 2 सीटें जीत चुके हैं। और अब सुनिए उन्होंने क्या कहा कि मैं चुनाव क्यों नहीं लड़ूंगा। उन्होंने कहा कि जब तक जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा नहीं दिया जाता तब तक मैं विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ूंगा। हालांकि इससे पहले भी उन्होंने कहा था कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा जब तक विधानसभा का यहाँ पर अगर विधानसभा के चुनाव होते हैं और जब तक जम्मू कश्मीर को दोबारा से राज्य का दर्जा नहीं दिया जाता मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो क्या वाकई राज्य का दर्जा हासिल करने के लिए सब कुछ हो रहा है? क्योंकि जनता अभी तक फारूक अब्दुल्ला के उस फैसले को समझ नहीं पाई है। जब यहाँ पर निकाय के चुनाव हुए थे, नगर निगम के चुनाव हुए थे, तो इन्होंने बाकायदा बायकॉट कर दिया था और कहा था कि किसी बड़े मकसद को हासिल करने के लिए ये छोटी मोटी कुर्बानी जो है वो दी जा सकती है। और बड़ा मकसद क्या था? यही था कि राज्य को यूटी बना दिया जाए,
क्या यही था 370 को हटा दिया जाए? क्या ये वो बड़ा लक्ष्य था? क्योंकि महबूबा मुफ्ती जो है वो भी लगातार आरोप लगाती आ रही है इन पर कि भाई साहब आपके कारण ही 370 हटा है, आपने इतना कुछ किया है। तो क्या ये वाकई में ये राज्य का दर्जा ना मिलने के कारण विधानसभा के चुनावों में हिस्सा नहीं लेंगे? क्योंकि पार्टी तो हिस्सा ले रही है। अगर पार्टी हिस्सा ले रही है तो फिर उमर अब्दुल्ला अपनी जिम्मेदारी से क्यों भाग रहे हैं? क्यों वो इन चुनावों में हिस्सा नहीं लेना चाहते अगर भविष्य में विधानसभा के चुनाव होते हैं? ये तो कोई अजीब सी बात हुई कि भाई साहब मेरी पार्टी तो चुनाव लड़ेगी लेकिन मैं नहीं लड़ूंगा। जब सरदार ही पार्टी का चुनाव नहीं लड़ेगा तो उसके सिपा सालार जो हैं वो क्या करेंगे? क्या उनकी पार्टी में मायूसी नहीं छा जाएगी? अगर आपने संसदीय चुनाव लड़ा तो फिर विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए ये शर्त क्यों? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो अब यही सवाल है कि भाई साहब हार के कारण इतना सदमा लगा है या फिर पार्टी को एकजुट करने के लिए और सहानुभूति लेने के लिए लोगों की कि भाई साहब देखिए मैं तो बाकायदा चुनाव नहीं लड़ूंगा जब तक राज्य का दर्जा नहीं मिल जाता, या फिर उन्हें फिर से ये डर सता रहा है कि अगर विधानसभा के चुनावों में भी हार का सामना करना पड़ा तो फिर मैं कहीं का नहीं रहूँगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इन चुनावों में अगर उनका स्लोगन्स देखिए, अगर उनकी आप देखिए कि जहाँ जहाँ जिस रैली में उन्होंने लोगों को संबोधित किया है उन्होंने परिवारवाद पर ही अटैक किया है और उनका मकसद शायद यही था कि जम्मू कश्मीर में परिवारवाद को ख़त्म करना, और लोगों ने भी शायद उस परिवारवाद को ख़त्म करने के लिए कदम जो हैं वो आगे बढ़ा दिए हैं। क्योंकि महबूबा मुफ्ती जी को भी शिकस्त का सामना करना पड़ा राजौरी अनंतनाग सीट से और बारामूला से उमर अब्दुल्ला को। तो ये हार जो है उस पर इन्होंने मंथन किया है या फिर वाकई में विधानसभा चुनाव ये इसलिए नहीं लड़ना चाहते हैं कि राज्य का दर्जा जो है वो जब तक नहीं मिलेगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार।